मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 15 मई, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का अपना डेली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 16 मई मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट किए 43,486 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 588 पॉइंट गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.37%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 100.45 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत लोअर हैं और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है उसकी बनिस्बत भी लोअर हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है और इंडेक्स के अंदर जो है पॉजिटिविटी नज़र आई है, लेकिन वॉल्यूम जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग की बात करें तो इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग 42,913 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,505 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,853 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 79 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 13 रही हैं, 8 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज़ जो हैं वो पॉजिटिव रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 के ऊपर जो है एडवांसर के अंदर OGDC है, जिसने इंडेक्स के अंदर 50.8 किए हैं। उसके बाद PPL है जिसने 38.8 किए हैं। MTL ने 36.8 किए हैं। POL ने 36.8 किए हैं। BHL ने 35.8 किए हैं। इसको साथ दिया है डॉ ने, UPL ने, MEBL, लकी सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 के अंदर जो है वो TRG है, जिसने 17 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब IGIHL है, जिसने जनाब 4.50 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BFL है, जिसने 3 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद NATF है, जिसने 2.96 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। AVN ने 1.72 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सर्ल ने 1.09 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। उसके साथ दिया है ISL, ATLH, PTC एक्सेट्रा एक्सेट्रा ने। वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की नंबर 1 पे ट्रीट है, जिसने 31 रुपीज़ 74 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.92%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 49 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 1.48%। थर्ड नंबर पे जनाब PRL है, जिसने 15 रुपीज़ 41 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.60%। उसके बाद जनाब लोटकेम है, जिसने 25 रुपीज़ 84 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.32%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.67%। अच्छा जनाब, 13 मई की इंसाइडर ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो DSIL है, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। फ्राइडे को क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो चेक कर लेते हैं जनाब। सेल हुई है 2,25,000 शेयर्स की 4 रुपीज़ 68 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब STPL है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और देखते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ है। फ्राइडे को इसके अंदर बाइंग हुई है 3,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 10 रुपीज़ 25 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर था जनाब BOK का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका ट्रेंड जो है वो बाइंग के ऊपर है और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। 8,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 15 रुपीज़ 99 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर था जनाब CRTM का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 49,000 शेयर्स की 16 रुपीज़ 99 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बेको का, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और ये ट्रांजेक्शन है जनाब 12 मई की, तो फ्राइडे की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जनाब अब बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने 13 मई का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 50% है, जो कि एक अच्छा रेशियो नहीं है और मैं कहूँगा कि एक बिलो टू एक्सपेक्टेशन है, तो ये बात गलत ना होगी। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 27% NRL का। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है 31% PRL का और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 65% सिनर्जी का। सबसे कम रेशियो 10% ट्रीट का भी है जनाब। और उसके बाद 52% लोटकेम का रेशियो है, 52% PIUC का है, TRG का 38% है।
अच्छा जनाब, जो 13 मई का सेटलमेंट रेशो थे वो तो आपके सामने 50% है, लेकिन अगर आपको याद हो तो 12 मई का जो रेशो था सेटलमेंट रेशियो, वो भी आपके सामने रख देता हूँ, 45% था। 45% सेटलमेंट रेशो था। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने, आपने देखा कि मार्केट ने फ्राइडे को परफॉर्म भी किया, लेकिन सेटलमेंट रेशियो कम था। लेकिन उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट जो था वो स्पेशली बाइंग को इंडिकेट कर रहा था। मैं आपको बाद में जब ओपन इंटरेस्ट चेक कराऊंगा तो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कंपाइल करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप देखें कि 45% 12 में का था, तो 13 का जो है वो आपके सामने है, वो 50% है। मतलब कोई इतना बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा सेटलमेंट रेशो के अंदर। अगर मैं कहूँ कि 2 दिन का जो रेशो है वो बहुत कम है। अगर एवरेज रेशो की बात करें तो 47 प्लस बनता है एक एवरेज रेशो 2 दिन का। तो मतलब कोई इतना अच्छा रेशो नहीं है, बिलो टू 50% बनता है। ठीक है जनाब, तो उस बात को गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा। करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा, फिर लिपि डेटा की। तो यहाँ पर जो फॉरेनर इन्वेस्टर की पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 0.68%, 0.68 मिलियंस की इन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। और दोबारा ये अगेन जो है ये सेलिंग पे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हमारा फॉरेन कॉरपोरेट, उसने 0.94 मिलियंस की सेल की है। अगर हम बात करें जिस सेक्टर की इन्होंने सबसे अच्छी सेलिंग की है जनाब, वो है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर। 0.43 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। अगर उसके बाद बात करें जनाब हम यहाँ पर लोकल डेटा की, तो नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 2.81 मिलियंस की इन्होंने नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेल की है, 0.65 मिलियन की सीमेंट के अंदर की है। उसके बाद 0.57 मिलियन की सेल की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अगर हम बात करें कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.48 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का, जो कि आपका कंटिन्यू लोकल के अंदर बाइंग के ऊपर है और कंटिन्यू बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। वो जस्ट बैंकिंग सेक्टर है। और बैंक्स ने जनाब जिसके अंदर बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस के अंदर की है, 0.50 मिलियंस की। और 0.50 मिलियन की बैंक्स ने बाइंग की है ऑयल एंड गैस के अंदर। उसके बाद 0.80 मिलियन की बैंक्स के अंदर बाइंग की है। अगर हम बात करें जनाब, उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की पोजीशन काफ़ी दिनों बाद बाइंग के ऊपर नज़र आ रही है। 1.01 बिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.29 बिलियंस की जनाब, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। इसके बाद हम बताएं अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.17 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है वो भी सेल के ऊपर है। 0.28 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.36 मिलियन की इनकी नेट बाइंग है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद म्यूचुअल फ़ंड जो है वो बाइंग के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है पोर्टफोलियो के हिसाब से। और हमारे इंडिविजुअल जो जनाब वो पैनिक सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आज देखें कि जब मार्केट ने गेन किया है तो हमारे इंडिविजुअल्स ने अपनी पोजीशन काटी है, होल्ड नहीं की है। और यहाँ पर आपके सामने फॉरेनर इन्वेस्टर भी जो है जनाब वो सेल के ऊपर है। तो जो पोजीशन है वो मिक्स है, वो मिक्स सिचुएशन है। कोई इतना बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है पोर्टफोलियो के ऊपर। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 13 मई का, टॉप 10 कंपनीज़ का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है 0.5%। और इंडेक्स ने 500 प्लस पॉइंट जो है वो गेन किया है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो गेन हुआ है उसको ओपन इंटरेस्ट डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आपको मैं 12 मई का भी दिखा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 12 मई का मतलब थर्सडे का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ था वेडनेसडे को 3.2% इंक्रीज़ हुआ था थर्सडे को। तो वहाँ से आपने देखा कि फ्राइडे को आपके अंदर तेज़ी नज़र आ रही थी। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा बाइंग को सपोर्ट कर रहा था थर्सडे को, तो आपको फ्राइडे के अंदर एक तेज़ी नज़र आई। लेकिन अब आपके सामने जो करंट डेटा है 13 मई का, वो बाइंग को तेज़ी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये जस्ट इंडिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है। आप इसको कोई फाइनल डिसीजन मत समझिएगा और आप मेरी बात को समझ लें कि भाई 100% है, तो 100% कुछ नहीं होती है। ये जस्ट डेटा को कंपाइल करके हम इंडिकेशन देते हैं, तो ये जस्ट इंडिकेशन है। तो इंडिकेट जो हो रहा है, पोजीशन इंडिकेट जो कर रहा है ओपन डेटा, वो बाइंग को नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है।
ठीक है जनाब। तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा और फिपीलीपी डेटा, सेटलमेंट रेशो आपके सामने रख दिया है मैंने। अच्छा, यहाँ पर जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है, 17.9% इंक्रीज़ हुआ है लोटकेम का। लोटकेम की प्राइस जनाब आपके सामने डिक्लाइन हुई है, क्योंकि 26.60 का इसने हाई बनाया है और अपनी क्लोजिंग 25.80 के ऊपर दी है। मतलब शॉर्ट को इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.2% इंक्रीज़ हुआ है सिनर्जी का। सिनर्जी को मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ कह ही नहीं सकता। बस इन दो कंपनी के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। और -6.1% डिक्लाइन हुआ है डबल जी एल का। डबल जी एल को फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट हम चार्ट की तरफ। अब इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,486 के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न है 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडेक्स ने अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 43,229 इसको सस्टेन किया है और इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो 43,805 की है। बीच में 650 के अराउंड भी रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने उसको काउंट नहीं किया है। मैंने मेजर रेजिस्टेंस को काउंट किया है, 43,805 की मेजर रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 43,326 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अच्छा जनाब, जैसा मैंने कल मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इंडेक्स के अंदर जो है ये तेज़ी आ सकती है, करेक्शन आ सकती है। जब इंडेक्स ने अपना हैमर कैंडलस्टिक बनाई थी तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इंडेक्स के अंदर करेक्शन जो है वो 43,800 तक या 700 तक रह सकती है। तो आपने देखा कि फ्राइडे को इंडेक्स ने गेन किया है, अच्छा गेन किया है, तकरीबन 500 प्लस 586 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, काफ़ी अच्छा गेन किया है। अब देखना ये है कि इंडेक्स अपना इस लेवल को जहाँ से स्टॉप ने रिवर्स के चांसेस हैं 43,800 के अराउंड, यहाँ से इंडेक्स सस्टेन करता है, यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडेक्स के अंदर यहाँ पर इंडेक्स स्टॉप एंड रिवर्स हो सकता है। ऑलरेडी आपके साथ में ओपन इंटरेस्ट डेटा, सेटलमेंट रेशो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोनों रेशियो जो हैं, सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट का रेशियो, बाइंग को फेवर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि स्ट्रॉन्ग है और मूविंग एवरेज पैटर्न भी जो है रिकवरी को फेवर कर रहा है। जो बात है वो बता रहा हूँ। बाकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI 39 है, डेली चार्ट के ऊपर 39 RSI, वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉसओवर बरकरार है। मतलब जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 to 75% जो पोजीशन है वो बेयर के फेवर में है अभी तक, और 25-30% जो है पोजीशन अभी तक बुल के फेवर में है। तो फ़िलहाल देखते हैं कल इंडेक्स कैसा मूव दिखाता है। मेरी सजेशन ये है कि 43,800 पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं भी है, अगर आपकी मतलब ब्रेक इवन के ऊपर भी हैं, तो फिर भी आपको एग्जिट लेनी चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस लेवल के ऊपर करंट रीजन के अंदर जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, हमारे इकोनॉमी की, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर आपको बाइंग से अवॉइड करने का कहूँगा कि फ्रेश बाइंग न कीजिएगा। डे ट्रेड कर सकते हैं, जिन स्टॉक में आपको तेज़ी नज़र आ रही हो उनके अंदर बेशक आप जो है वो डे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाकी फ़िलहाल फ्रेश बाइंग के से और लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करें, ये बेहतर होगा। और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।